जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा भारत में बादशाह न हुआ। रूह तो हो गई थी तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, शेर मैसूर जिंदाबाद। जिस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई उस समय उसकी आयु 50 वर्ष की थी। 17 साल वह अपने पिता के तख्त पर बैठ चुका था। 1799 की लड़ाई के समय जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी तब उसका सबसे बड़ा बेटा फतेह हैदर सुल्तान इस समय किले से बाहर कारीघाट पहाड़ी के निकट शत्रु से लड़ रहा था। पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही वह किले की ओर लपका। सलाह के लिए उसने तुरंत अपने वजीरों और अमीरों को जमा किया। इनमें एक और मलिक जहान खां और उसके साथी लड़ाई जारी रखने के पक्ष में थे तथा दूसरी ओर पूर्णिया और उसके साथी फौरन सुलह करने पर जोर दे रहे थे। साथियों, यहाँ मैं आपको बता दूं, पूर्णिया और उसके साथियों ने टीपू सुल्तान के साथ विश्वासघात किया था और अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया था। इतने में जनरल हैरिस ने सुलह की बातचीत करने के बहाने अपने कुछ अफसरों सहित आकर फतेह हैदर सुल्तान से भेंट की और अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सबके सामने उससे वायदा किया कि यदि आप लड़ाई बंद कर दें तो अंग्रेज सरकार आपको फिर से आपके पिता के तख्त पर बिठा देगी। इस साफ वादे पर और पूर्णिया जैसों के जोर देने पर फतेह हैदर सुल्तान ने शस्त्र रख दिए थे। जनरल हैरिस ने वहां से लौटते ही अपने इस वादे को साफ तोड़ डाला था। इसमें कोई शक नहीं, यह वादा केवल एक चाल थी। श्रीरंगपट्टन के किले पर अंग्रेजी सेना का पूरी तरह कब्जा हो गया था। श्रीरंगपट्टन के किले के बाद अंग्रेजी सेना के लिए नगर में प्रवेश करना बाकी था। मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम से ऐलान प्रकाशित किया गया कि अंग्रेजी सेना नगर निवासियों की जान और माल दोनों की रक्षा करेगी तथा किसी पर किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। परंतु विजयी अंग्रेजी सेना के नगर में घुसते ही श्रीरंगपट्टन की गलियों में एक एक दीवार और एक एक दरवाजे से खून बहने लगा था। इतना ही नहीं, श्रीरंगपट्टन के पतन के बाद कई दिन तक कंपनी के सिपाहियों और खासकर गोरे सिपाहियों ने जो अकथनीय अत्याचार नगर निवासियों पर जारी रखे और जिन्हें स्वयं अंग्रेज अफसरों ने अपने पत्रों में स्वीकार किया है, उनके सामने किसी भी भारतीय नरेश के काले से काले पाप फीके मालूम होते हैं। मीर हुसैन अली खां किरमानी ने लिखा है कि कत्ल, लूट और स्त्रियों के साथ बलात्कार इस तेज़ी से बढ़े कि बयान करना नामुमकिन है। इसके बाद अंग्रेज़ी सेना शाही महल के अंदर घुसी थी। टीपू को अपने बाप के समान शेर पालने का शौक था। उसके महल के बाहरी सहन में बेशुमार शेर खुले फिरते थे। अंग्रेज़ों को भीतर घुसने से पहले इन शेरों को गोली से उड़ा देना पड़ा था। महल के भीतर टीपू का खजाना धन और जवाहरात से लबालब था। यह माल, हाथी, ऊंट और तरह तरह के असबाब कंपनी और उसके अंग्रेज सिपाहियों के हाथ में आया था। टीपू के सुंदर तख्त को, जो सोने से बना हुआ था, तोड़ डाला गया और हीरे, जवाहरात, मोतियों की मालाएं तथा जेवरों के पिटारे नीलाम किए गए। यहाँ तक कि केवल महल के जवाहरात की लूट का अंदाज़ा उस समय करीब 12 करोड़ रुपए का किया गया था। टीपू का विशाल पुस्तकालय और बहुत सा कीमती सामान श्रीरंगपट्टन से उठाकर विलायत भेज दिया गया था। 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु हुई थी। उसी दिन अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टन में प्रवेश किया था। 5 मई को टीपू की लाश हैदर अली के मकबरे के पास लाल बाग में दफन की गई थी। इसके बाद फतेह हैदर सुल्तान के साथ जनरल हैरिस के वादे को मिट्टी में मिलाकर अंग्रेज़ों ने टीपू के भाई करीम साहब, टीपू के 12 बेटों और उसकी बेगमों सबको कैद करके राय वेलोर के किले में भेज दिया था। टीपू के सल्तनत के कई टुकड़े कर दिए गए। अधिकांश भाग कंपनी को मिला, एक फांक निज़ाम के हिस्से में आई, बाकी हिस्से पर मैसूर के पुराने हिंदू राजकुल का शासन रहने दिया गया और उस कुल का एक 5 साल का बालक राजा बनाकर बिठा दिया गया, क्योंकि इस कुल के कुछ लोगों ने भी टीपू के विरुद्ध अंग्रेज़ों की मदद की थी। मैसूर दैव का पद भविष्य के लिए तोड़ दिया गया और विश्वासघातक पूर्णिया बालक राजा का वजीर और रक्षक नियुक्त हुआ था। 8 जुलाई 1799 को मैसूर के नए महाराजा और अंग्रेज कंपनी के बीच 16 शर्तों का एक नया संधि पत्र लिखा गया था। इन शर्तों का सार यह था कि कंपनी की सब्सिडियरी सेना मैसूर में रहा करेगी। मैसूर के राजा को इस सेना के खर्च के लिए 7 लाख पैगौदा
यानी करीब 25 लाख रुपए सालाना देने होंगे। रियासत के तमाम किले और फौजी शासन अंग्रेज़ों के हाथों में रहेगा। राजा के हर महकमे में दखल देने का गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार रहेगा। गवर्नर जनरल की आज्ञा हर समय और हर हालत में राजा को माननी होगी और राजा का एकमात्र अधिकार यह होगा कि रियासत की आमदनी में से फौजी और दूसरे सब खर्च निकालकर कम से कम 1 लाख पैगोदा सालाना उसे अपने खर्च के लिए मिलता रहे। टीपू के जिन सरदारों और अन्य नौकरों ने अपने मालिक के साथ विश्वासघात किया था, उनमें से कुछ को इनाम में जागीरें और पेंशन भी दी गई थी। इंग्लिस्तान की सरकार ने उन सब अंग्रेज़ों को इनाम दिए जिन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था। गवर्नर जनरल का नाम पहले अर्ल मनिंगटन था और अब रुतबा बढ़ाकर उसका नाम मार्क्विस वेलेस्ली हो गया था। जनरल हैरिस भी आइंदा के लिए जनरल लॉर्ड हैरिस ऑफ श्रीरंगपट्टन हो गया था। साथियों, आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ों को पदवियां किस तरीके से दी जाती थी। टीपू के सरदारों में से एक वीर मलिक जहान खां, जिसे धूड़िया बाग भी कहा जाता है, उसने अंत तक विदेशियों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। केवल एक घोड़ा साथ लेकर श्रीरंगपट्टन के पतन के समय वह नगर से निकल गया और थोड़े ही दिनों में उसने करीब 30,000 सवार और पैदल अपने साथ जमा कर लिए। 2 साल तक कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच के इलाके में वह अंग्रेज़ों और उनके साथियों को दिक् करता रहा था। अनेक लड़ाइयों में उसने विजय भी प्राप्त की थी। उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई, पर इस अरसे में वह कोई बाज़ाब्ता किला या केंद्र अपने लिए नहीं बना सका। 2 साल तक इस तरह मुकाबला करने के बाद एक जगह कर्नल आर्थर वेलेस्ली की सेना से उसका संग्राम हुआ, जिसमें कडप्पा और करनूल के अफगानों ने उसके साथ विश्वासघात करके उसे कर्नल वेलेस्ली के हवाले कर दिया। अनेक अंग्रेज़ इतिहास लेखक आज़ादी के इस सच्चे प्रेमी को, जिसने लगातार 2 साल तक अनंत कष्ट सहन करते हुए भी विदेशियों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी तरह डाकू बतलाते हैं जिस तरह छत्रपति शिवाजी को। इस तरह वीर हैदर अली की नस्ल में राज सत्ता का अंत कर दिया गया और भारत में अंग्रेज़ी राज के मार्ग की सबसे ज़बरदस्त बाधा दूर हो गई। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान की मृत्यु का समाचार जब कलकत्ता पहुंचा था, तब वहां के अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े जलसे किए और खुशियां मनाई। बाकायदा जुलूस निकाले गए। गवर्नर जनरल और बाकी सब अफसरों ने एक दिन नियत करके बड़े ठाठ बाट के साथ कलकत्ता के नए गिरजे में जाकर खुदा का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस समय के बंगाल के अंग्रेज़ चीफ जस्टिस सर जॉन एंस्ट्रस्थर के शब्दों में टीपू की ताकत ही उस समय एकमात्र ताकत थी जो अंग्रेज़ी सेनाओं का मुंह तोड़ने में अपना बल रखती थी, और भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य तब से पक्का और महफूज हो गया था। साथियों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।